Very good morning to all. This is class 10th, chapter number 1, Social Science, part Geography. Chapter 1, Resources and Development. And today my topic are on the basis of status of development. And subtopic are potential resources, second developed resources, and third stock. सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के माध्यम से आज आप जानेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है और स्टॉक क्या होते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक के अंतर्गत ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसके अंदर सब टॉपिक जो है पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज एंड द स्टॉक। एंड फर्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, पहले आप ये समझिए। पोटेंशियल मीन्स क्षमता, okay, resources which are found in a range but have not been utilized, which mean ये ऐसे जगह पाए जाते हैं, रिसोर्स तो होते हैं लेकिन उनका यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, the western part of India, particularly Rajasthan and the Gujarat, have the enormous potential for the development of wind and solar energy. आप भारत के पश्चिमी भाग में जाइए, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, राजस्थान और गुजरात, वहाँ पर पोटेंशियल रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। वहाँ पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी लगा करके उसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं। बट सो फॉर दिस हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपर्ली, हम इसे डेवलप नहीं कह सकते। आप इसे ऐसे भी समझिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज जहाँ पर तो होती है लेकिन उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, भारत के आप पश्चिमी भाग में जाएंगे तो वहाँ पर आपको राजस्थान और गुजरात में आपको वहाँ पे अत्यधिक ऊष्मा और वायु देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पर सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज स्टॉक, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but humans beings do not have the appropriate technology to assess this, are included among. For example, water is compound of two ephemeral gases, hydrogen plus oxygen, which can be used as a rich source of energy. But we do not have the required technical how to use them for this purpose. Hence, it is be considered as a stock. जैसा कि आप यहाँ पर स्टॉक को समझ रहे हैं, स्टॉक मटेरियल्स इन इन्वायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स नॉट हैव द अप्रिशिएट, विच मीन्स हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसका उपयोग से बाहर होती है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको बताया था कि जल दो गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एनर्जी का मुख्य सोर्स है। हाइड्रोजन, परंतु इसके उद्देश्य इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक का ज्ञान नहीं है, विच मीन्स हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पानी में से अलग नहीं कर सकते। हाइड्रोजन, जैसे कि आप जानते हैं, एक रिसोर्स है, ऑक्सीजन एक रिसोर्स है, लेकिन हम इनको अलग नहीं कर सकते। तो ये जो आते हैं ये स्टॉक में आते हैं। एंड थर्ड इज डेवलप्ड रिसोर्सेज, resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depends on technology and level of their flexibility, which means आप यहाँ पर डेवलप्ड रिसोर्सेज को समझ रहे हैं। एक ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम लोग विकसित संसाधन बोलते हैं, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब ये ऐसा का सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। मीन इसका मतलब ये है कि डेवलप्ड रिसोर्सेज को विकसित रिसोर्सेज कहा जाता है, इनकी मात्रा और गुणवत्ता को निर्धारित की जा चुकी है और ये विकसित संसाधन कहलाते हैं। इनका सर्वेक्षण किया जा चुका है
और इनके उपयोग की गुणवत्ता, मतलब ये कौन सी चीज़ हैं, इनकी गुणवत्ता क्या है, इनकी मात्रा को निर्धारित कर चुकी है, कितने मात्रा में ये पाए जाते हैं, हम लोग इनको विकसित संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जांपल में आप इंडिया में देख सकते हैं कि इंडिया में कितने टन्स कोल रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल में आप देखें कि इंडिया हैज़ क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ 2,47,847 मिलियन टन्स ऑफ कोल रिसोर्सेज। भारत में 2,47,887 मिलियन टन्स कोल का एक रिसोर्सेज है और ये रिसोर्सेज एक डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। इनकी सर्वेक्षण की जा चुकी है और ये कितनी मात्रा में ये भी इसकी पता चल चुकी है। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपने ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में पोटेंशियल रिसोर्सेज, स्टॉक एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज को समझा था। नेक्स्ट वीडियो में आप अर्थ समिट 1992 विच मीन्स रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 को समझेंगे। थैंक यू।